नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो बर्बरियत हुई, जो कत्ले आम हुआ और जो नफ़रत दिखाई दी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी इंसानियत शर्मसार हुई। हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में बदनाम हुआ। क्या अब घरों से निकलना और कहीं सफ़र करने के लिए सोचना पड़ेगा? क्या अब हमारे मुल्क में इंसानियत का कोई वजूद बाकी नहीं रहा? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल जो हालात से हम गुज़रे हैं, जो हमारी नज़रों ने देखा, कानों ने सुना, इस पर यकीन करना मुश्किल है, मगर अफसोस कि ये सच है। RPF का एक जवान जो ड्यूटी पर तैनात था, जिसकी जिम्मेदारी मुसाफिरों की हिफाजत करना, मगर वो नफ़रत के माहौल में भक्षक बन गया और इस कदर अंधा हो गया कि इसने नाम पूछ कर गोली मारी और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोगों को मौत की आगोश में सुला दिया। अपने सीनियर ऑफिसर को भी गोली मार दी। अब आप देखिए इस वीडियो में वो क्या कह रहा है। हमारी मीडिया यही मीडिया कवरेज दिखाने पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है, उसका आधा देखा पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है और आप ये ठाकरे। शहर हैदराबाद के रहने वाले सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, इस हैवान नुमा शख्स की बर्बरियत का शिकार हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी हैदराबाद के MP जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की रहबरी पर नामपल्ली MLA जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मरहूम सैफुद्दीन की नाश को महाराष्ट्र के शहर मुंबई जाकर इनके विरसा के हवाले करवाया और मरहूम की बेवा को जो रेलवे की जानिब से रकम मिलनी थी वो भी दिलवाई। आइए देखते हैं ये सारी तफसील। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मोबाइल पीछे लीजिए थोड़ा। आपकी फैमिली को लेके आप यहाँ पे आए हैं, मुंह वर्दी कर आगे का क्रिमिनल रहेगा और आपकी मांग क्या है अभी इस मामले में? पहली चीज़ तो देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत दर्दनाक इंसिडेंट है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा बदबूदार दाग लगा है जिसको आप हम भूल नहीं सकते तारीख के अंदर। जिस मासूम के लिए मैं आया हूँ वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक गरीब लड़का है जो मोबाइल की शॉप पे काम करता है, जिसका नाम सैयद सैफुद्दीन है। उसकी बीवी और 3 लड़कियां हैं। एक लड़की की एज 6 मंथ है, एक की 2.5 ईयर्स है, एक की 6 ईयर्स है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोग का कसूर क्या है? कुछ नहीं। अगर फ़र्ज़ करिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन होता है, या चाहे ट्रेन हो या बसेस हो या आइंदा, तो हमको ऐसा लगता है कि फ़्लाइट के अंदर भी इंसान बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं है। तो ऐसी हालात के हिसाब से जो हादसा हुआ आप लोग खुद देखें। जैसे ही आज 2 बजे पता चला कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लड़का है जिसकी डेथ हुई है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इमीडिएट कॉल आया, इंस्ट्रक्शन दिए कि जाइए। तो मैं वहाँ गया। जब से उनके साथ में हूँ, वो टाइम पे हैदराबाद से रेलवे पुलिस आई, रेलवे के काफ़ी ऑफिसर्स आए, बॉम्बे भी रब्त पैदा किए, बॉम्बे वाले भी बड़े परेशान थे, रेलवे की पुलिस। मगर अनफॉर्चुनेटली जब कोई डिसीज़ का पता चल जाता है तो कोई तो आता नहीं है। हम बहैसियत इंसानियत हम आगे बढ़ के आते हैं। तो गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान की है उनका काम यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे होता है, बड़े बड़े बातें करे कि बड़े आखिरी में मैं बहैसियत MLA एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनके फैमिली मेम्बर्स को तकरीबन सबको लेकर यहाँ पर आया हूँ, जिसमें उनका ओन ब्रदर भी है। उसके अलावा हैदराबाद से एक अराउंड 160 किलोमीटर पे बिदर कर्नाटक में आता है। उन लोग का नेटिव प्लेस वहाँ था। पिछले 12 साल से वो हैदराबाद में रह रहे थे। उनकी पूरी फैमिली को बस करा के हमने वहाँ पे उनके नेटिव प्लेस को भेजाया और उनके ब्रदर्स को सबको लेके मैं खुद आया। मेरे साथ में हमारे MIM पार्टी के सदर फैयाज साहब और हमारे वारिस
पठान साहब जो मुंबई के एक्स MLA है, फयाज भाई भी एक्स MLA, हम लोग सब आके यहाँ पर मॉर्चरी के अंदर आए हैं। जो भी पेपर वर्क कंप्लीट हो रहा है, बॉडी इंशाल्लाह एम्बुलेंस में लेके उनका जो गांव है कर्नाटक में बिदर, वहाँ पे भेजेंगे और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके इसको हम तदफीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा है कि भाई उनकी बीवी एक पढ़ी लिखी है, इंटर पास करी हुई है, ग्रेजुएशन कर रही थी, किसी वजह से डिसकंटिन्यू की है, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। गवर्नमेंट ने 10 लाख का ऐलान किया, अकाउंट नहीं था वो उनकी वाइफ के नाम पे, हमने उनका अकाउंट भी खुलवा के रेलवे को दिया है। मगर आज ये सोचिए क्या इंसान की ज़िंदगी अगर 10 लाख के अंदर मुकम्मल हो जाती है तो गलत है। तो हमारी हुकूमत से ये मुतालबा रहेगा, हमारी ख्वाहिश रहेगी कि ऐसे लोगों को, उनके बच्चियों को कम से कम एक बच्ची को 25-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा ये भी सोचना चाहिए। हम तेलंगाना के अंदर हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर KCR साहब को और उन तेलंगाना गवर्नमेंट को हमने कहा है कि उनके लिए एक घर का इंतज़ाम करे, गवर्नमेंट नौकरी दे, और जो भी होता और हमारी पार्टी के जानिब से जो होता है हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। और मैं तमाम हिंदुस्तान के जो सेकुलरिज्म पे भरोसा करते, मैं उनसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि कम से कम हुकूमत नहीं करी आप लोग आगे बढ़ के कुछ सोचिए और उसको करिए, ताकि अगर फ़र्ज़ करिए आज हम लोग आपस में मिल के रहना चाहते हैं और ऐसे लोग जो लोग के दिल में जहर होता है और यही कहता है, अगर फ़र्ज़ करिए आज हमको कोई परेशानी आती है तो हम पुलिस को रुजू होते हैं, मगर अगर पुलिस का अगर ये रवैया है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी शेम की बात है। थैंक यू।